प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बम्पर डील भारत के लिए ले आए हैं। ये डील ऐसी डील है जिनके बाद चीन में जबरदस्त हड़कंप मचा है। वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। ये जो कुछ होने जा रहा है, मैं देख रहा हूँ जो कि किस अंदाज से इंडिया सिंगापुर जो है वो डिजिटाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कनेक्टिविटी की, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप को लेकर भी एमओयूज पर साइन हुए। दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट और सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। इंडिया विश्वगुरु है। इंडिया हैज लॉट टू ऑफर टू मेनी कंट्रीज जो इंडिया से लेना चाहते हैं, जो इंडिया से सीखना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के सीखने के दिन गए। नाउ टाइम हैज कम, द जिसे कहते हैं ना कि क्लॉक हैज कंप्लीटेड वन सर्कल, इट हैज कम टू द राउंड पॉइंट कि अब भारत को अपना जो विश्व गुरु वाला पहचान है वो वापस लेना पड़ेगा। हमें इंडिया से कुछ सीखने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है कि फॉरेन पॉलिसी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, दूसरे मुल्कों के साथ बनाकर कैसे रखनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई है और आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर निकले हुए हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कि बरनोई में जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की और अब सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इस समय सिंगापुर के दौरे पर हैं। उन्होंने जो है हम बड़े 4 जो है वो समझौते किए हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो है लॉरेंस ओंग के साथ में। उसमें सेमीकंडक्टर का किंग बनने वाला है वो भी भारत, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दोस्तों कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर जो है विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि स्मार्टफोन चिप से लेकर कम्युनिकेटिंग स्मार्ट टीवी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि में सेमीकंडक्टर तैयार किए जाते हैं। इनका काम होता है बिजली का फ्री फ्लो कराना और इनका उपयोग मेमोरी डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर और CMOS सेंसर भी किया जाता है। दोस्तों, इसी को डील को लेकर के जो है वो फाइनल हुआ है। अब भारत को जो है बहुत ही बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान है कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का स्टेटस मजीद अपग्रेड करने में लगे हुए हैं? देखें, अगर मैं अनबाइस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्वा थिंग, ही इज़ डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जो IT हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बाकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, दिस इज हाउ इट कुड बी। और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेके चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो की थिंग इज दैट ही इज़ टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुँचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। दे आर डिलीवरिंग टू द पीपल और जो लोगों को जब रोजगार मिलता है नेचुरली वोट फिर उसके पास जाता है एंड ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। वी शुड। आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कभी किसी मुल्क में जाके इस तरह बातचीत या डीलिंग कर सकते हैं कि भाई आप आए और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं? देखिए, बातचीत तो चल रही है, पहले भी चल रही थी, अभी जो भी रहे हैं, आई एम बीइंग अनबाइस्ड, जो लोग भी रहे हैं उन्होंने कोशिश की। लेकिन मामला ये है आपके यहाँ पर पॉलिसीज़ उसका कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं होगी, फॉर इंस्टेंस नून लीग आती है वो 5 साल 10 साल मनसूबा लगाती है, पीपल्स पार्टी आती है वो उसको ख़त्म करके अपने मनसूबे स्टार्ट करती है, खान साहब आए उनके कुछ अपने टारगेट से उस लिहाज से चले। जब तक आपकी पॉलिसीज़ आवाम के साथ नहीं होंगी, अपने मुल्क के साथ नहीं होंगी, जिस तरह मोदी की है, आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप हासिल नहीं कर सकते वो मुकाम। आई रिमेंबर इट वॉज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हु सेड के अब जो आगे, दैट वाज वे बैक इन द 90s,
शी सेड के आगे जो मामला है वहाँ पे आपको धमाकों से या फौजी ताकत से नहीं आपको मिलता एक मुकाम, आपको मुकाम मिलता है मौशी ताकत से। मोदी ने अपने मुल्क को मौशी ताकत बनाया है और वो उस तरीके से इज्जत ले रहा है। आपको यहाँ पे मतलब यह कि जो अपने दोस्त मवालिक है वो घास नहीं डालते, उसका रीज़न वही है, द कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज। इंडिया हैज लॉट टू ऑफर। देखिए इंडिया विश्व गुरु है। इंडिया हैज लॉट टू ऑफर टू मेनी कंट्रीज जो इंडिया से लेना चाहते हैं, जो इंडिया से सीखना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया के सीखने के दिन गए। नाउ टाइम हैज कम, द जिसे कहते हैं ना कि क्लॉक हैज कंप्लीटेड वन सर्कल, इट हैज कम टू द राउंड पॉइंट कि अब भारत को अपना जो विश्व गुरु वाला पहचान है वो वापस लेना पड़ेगा और उसके तहत हमें अपने आसपास के जितने हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उनके यहाँ पे इस तरह के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, अपनी कल्चर के प्रचार प्रसार करने की जरूरत है और वो हम करेंगे। वो ये दिखा भी कि हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, LNG और जितने भी तरीके के वो कोऑपरेशन हो सकते थे वो हम करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये कि ये चूंकि साउथ चाइना सी जो है जिसपे चाइना अपनी हेजमनी दिखाता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा अनक्लॉज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो ये जो यूनाइटेड कन्वेंशन जो है लॉ ऑफ सी का, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं फॉर दी। आपको बता दें कि भारत और सिंगापुर के बीच में जो डील फाइनल हुई है इसको लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर चर्चे का विषय बना हुआ है कि भारत जो है बहुत ही बड़ा डील जो है वो फाइनल कर लिया है। उसमें सबसे बड़ा अहम जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के है और सेमीकंडक्टर से लेकर और 4 क्षेत्र में बड़े बड़े समझौते हुए सिंगापुर के और भारत के बीच में। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक का उत्पादन की मेमोरी ऑपरेट करने का काम करता है सेमीकंडक्टर। दोस्तों आपको बता दें कि जो है पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान सेमीकंडक्टर का भी चर्चा की जा रही है। दोस्तों आखिर ये क्या होता है इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। दोस्तों सेमीकंडक्टर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन की मेमोरी अपडेट करने का काम करता है। इसके अलावा इसकी और भी बहुत बड़ी खासियत है। दोस्तों आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर को लेकर के जो है चारों तरफ चर्चा चल रहा है और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी जो है वो सिंगापुर के दौरे पे है, जिस तरीके से वहाँ पे सिंगापुर में उनका स्वागत किया गया जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो चुके हैं। दोस्तों क्योंकि आपको मालूम होगा कि पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ प्रतिनिधि जो है वो स्तर पर बैठक हुई है जिसमें बहुत ही बड़ा 4 अहम बैठक पर जो है समझौते भी हुए हैं। इन समझौतों में दोनों देशों के बीच जो है संबंध और भी मजबूत होंगे। दोस्तों इन समझौतों से सिंगापुर में डिजिटल तकनीकी, सेमीकंडक्टर और स्वास्थ्य स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी जो है वो ये सहयोग और सहमति जो है दोस्तों बनी रहेगी। दोस्तों आपको बताएंगे दोस्तों कि औपचारिक पीएम मोदी का सिंगापुर में औपचारिक स्वागत किया गया, जहां उनका जो है बाद में पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर पर बैठक भी हुआ। दोस्तों और ये डील जब फाइनल हुआ जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं कि पीएम मोदी जो है भारत को डेवलपमेंट करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं।